नमस्कार। और अभी आज तारीख है 12 जून और वक्त हुआ है अभी लगभग मैं कहूँ कि रात के 7:30 बजे। और भारत में अभी वक्त है लगभग रात के 11 साढ़े 11 बजने को है। और जो व्लॉग है और मैं कहूँ कि ये जो वीडियो है ये जानकारी के लिए बनाई जा रही है कि यह लंदन के अंदर या इंग्लैंड की मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो रहने के तौर तरीके हैं, क्यों ये जो देश है एक विकसित देश की श्रेणी में है और विकसित देश की क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पे लोग हैं, मैं कहूँ कि यहाँ की सरकारें हैं, चाहे लोकल बॉडीज़ है जैसे कि हमारे हरियाणा के शहरों में नगर निगम हैं या फिर नगर पालिकाएँ हैं, और गांव की जो लोकल गवर्निंग बॉडी है यानी कि सरपंच है, पंचायत है, कि वो अपने स्तर पर किस तरीके से और बेहतर प्रयास कर सकते हैं और लोगों के सहयोग से ये प्रयास हो पाएगा। तो अभी मैं कैम्बरले की मेन स्ट्रीट में चल रहा हूँ मैं, यानी कि ये मुख्य गली है यहाँ की। एक प्लस पॉइंट इसका ये भी है इंग्लैंड का कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो काफ़ी कम है, तो जिसके कारण क्या है कि सरकार को यहाँ के नागरिकों के लिए जो भी सुविधाएं मुहैया करवानी है, चाहे छोटी से छोटी सुविधा की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ पार्किंग की। आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी जो व्हीकल्स हैं, जितने भी गाड़ियाँ हैं, बाइक है या और अन्य जो मैं कहूँ वाहन है, वो सारे आपको एक सलीके से मिलेंगे। उनकी एक जगह निर्धारित है पार्किंग करने की जहाँ पे वो पार्क कर सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अगर इन्होंने गलत जगह पार्किंग की है तो इन पुलिस है यहाँ पे तुरंत मैं कहूँ कि एक्शन लेती है। यहाँ पे कैमरा जगह जगह पे कैमरा लगे हुए हैं कि जिससे इनके ऑनलाइन चालान कट जाते हैं। तो शाम का वक्त है यहाँ पे और इस समय यानी कि 21 जून तक आते आते दिन इतना बड़ा होगा कि रात के 10 बजे यहाँ पे मैं कहूँ कि सूर्य अस्त होगा और सुबह जल्दी मैं कहूँ कि सूर्य का उदय होगा। यानी कि रात को जो अंधेरे का समय है वो काफ़ी कम रहता है। और भी अगर हम ऊपर जाते हैं नॉर्थ की तरफ, उत्तरी गोलार्ध की तरफ और ऊपर बढ़ते हैं तो दिन और छोटे होते हैं और कई कई जगह यानी कि प्रॉपर उत्तरी गोलार्ध में जहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। तो आसपास यहाँ पे एक और चीज़ आप देखेंगे कि जो डस्टबिन है, यानी कि हमारे शहरों में सबसे बड़ी समस्या ही क्या है कि कचरा प्रबंधन। आप यहाँ के डस्टबिन देखेंगे तो यहाँ पे डस्टबिन लगाए हुए हैं, हर जगह पे डस्टबिन है। और इतना ही नहीं बल्कि इस पे अगर ये डस्टबिन भर जाता है तो इस कोड को स्कैन कीजिए, आप इस पे कंप्लेंट कर सकते हैं, जिससे क्या है कि तुरंत मैं कहूँ कि कोई भी यहाँ के कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी है, तुरंत आकर के इस डस्टबिन को खाली करेंगे ताकि आसपास कचरा ना फैले। और पर्यावरण को लेकर के मैं बात कहूँ कि पेड़ पौधे हैं, आसपास के क्षेत्रों में हरियाली बहुत ज़्यादा है। इसका एक और मुख्य कारण है कि आवारा पशुओं की अगर मैं बात करता हूँ, आवारा जानवरों की बात करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, जैसे कि कई शहरों में बंदरों की समस्याएं बड़ी आम हैं और कई शहरों में कुत्तों की, और सबसे जो बुरी दशा है वो है गायों की, कि गाय सड़कों पर घूम रही है, कचरा खा के मर जाती है। और तब शायद कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होता है बल्कि एक बड़ी आम घटना समझा जाता है। और वहीं किसी गाय का कत्ल होता है तो शायद वहाँ पे एक आदमी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। और कई बार कन्फ्यूज़न में बहुत सारे इस तरह के कई लोग हैं जो व्हाट्सएप पे कई ऐसे संदेश है उनको मैं कहूँ कि साझा करते हैं और एक गलत न्यूज़ है वो समाज में फैलती है। कचरा प्रबंधन, शिक्षा, ऐसी चीज़ों को लेकर के कहीं पे मैं कहूँ कि इतनी मतलब कि जिस मजबूती से बात रखनी चाहिए नहीं रख पाते हैं। एक आप देखेंगे कि यहाँ के लोगों की सिविक सेंस, ठीक है कि हमारी देश की जनसंख्या काफ़ी बड़ी है, एक सिविक सेंस मैं कहूँ कि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक आम नागरिक की भूमिका क्या है अपने देश के प्रति। एक आम नागरिक की क्या यही भूमिका है कि कोई भी राजनेता आए और उसके पीछे वाह लग जाए, चाहे वो गलत करे चाहे सही करे। पर यहाँ पे जो लोग हैं वो प्रश्न करते हैं, उन्हें कोई मायने नहीं रखता कि वो उनके धर्म का है या किसी और धर्म का है, पर वो क्या है कि प्रश्न करते हैं, अपने नेताओं से प्रश्न करते हैं कि उन्होंने उनके देश के लिए क्या किया है। अभी हम
इस मैं कहूँ कि एक मोहल्ले की गली के अंदर से निकल के मुख्य रोड पे जा रहे हैं। आप सामने ये देखेंगे, ये यहाँ का एक सरकारी छोटा सा मैं कहूँ कि अस्पताल है, कि जहाँ पे मूलभूत जो इलाज की सुविधाएं हैं वो यहाँ पे मुहैया करवाई जाती है। और इसके साथ साथ कोई भी कस्बा होगा, उसके साथ साथ कई मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकार सुनिश्चित करती है कि नागरिकों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जैसे खेल, स्वास्थ्य, लाइब्रेरी व अन्य ऐसे सेंटर्स जहाँ पे बुजुर्गों और बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ की जा सके। और एक और सड़कों का नियम यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सड़कों का नियम एक बहुत अच्छा है कि जैसे ये कार जा रही है, कुछ मतलब जगहें ऐसी है कि जहाँ पे ओवरटेक किया जा सकता है, अदरवाइज़ कोई भी गाड़ी दूसरी गाड़ी से आगे निकलने की चेष्टा में नहीं रहती है। ये यहाँ का नियम है। अदरवाइज़ जगह जगह कैमरा लगे हुए हैं, जिससे क्या है कि तुरंत जो चालान का प्रावधान है वो यहाँ की सरकार द्वारा है। और दूसरे कि जैसे मैं कुत्तों की बात कर रहा था, आवारा कुत्तों की बात कर रहा था, पर लंदन के अंदर या मैं कहूँ कि आसपास पूरे इंग्लैंड के अंदर आप कहीं पे भी जाएंगे तो कुत्तों को लेकर के मैं कहूँ कि बहुत सारी मैं कहूँ कि प्रोविज़न्स हैं। जैसे आपने देखे थे, यहाँ से कुत्ते जो एक महिला लेके जा रही थी, इनका प्रॉपर बाकायदा क्या है कि रजिस्ट्रेशन है। और इतना ही नहीं, बल्कि अगर कुत्ते कहीं पे भी बाथरूम करते हैं या फिर कहीं पे भी ये मल या मूत्र करते हैं, तो जो भी इनके ऑनर है अपने साथ एक छोटा सा बैग रखते हैं, वो तुरंत वहाँ से उठाएंगे, डस्टबिन में डालेंगे ताकि शहर गंदा ना हो। तो सभी पशु प्रेमियों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि क्यों ना इनकी आबादी पे कहीं ना कहीं काम किया जाए, क्योंकि जो जानवरों की, जो आवारा जानवरों की आबादी है, उन पर ना सरकार का नियंत्रण है ना लोगों का नियंत्रण है, बल्कि हम अपनी मैं कहूँ कि आस्था का प्रतीक माने, चाहे हाँ किसी भी तरीके से माने, पाप पुण्य जिस भी चीज़ों में हम क्या है कि आवारा जानवरों को हम देते हैं और उनकी जनसंख्या पर कभी लगाम नहीं लगा पाते हैं। ये यहाँ का एक छोटा सा लोकल बस स्टैंड है, आप देख सकते हैं। लोकल बस स्टैंड में आपको हर बस का टाइमिंग मिलेगा कि किस समय कौन सी बस आएगी। यहाँ से हेथ्रो के लिए, यानी कि जो यहाँ का एयरपोर्ट है, और अलग अलग छोटे शहरों के लिए यहाँ से बसें मिलती है। और इन बसों का समय बिल्कुल निश्चित है कि जिस समय से किस समय पे ये बस आएगी। और इसके साथ साथ यहाँ की एक समय सारणी भी लगाई गई है कि कौन कौन से दिन, यानी कि जैसे कि सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक, मंडे टू फ्राइडे ये बसों का टाइम दे रखा है। शनिवार को इस समय बसें चलेंगी और संडे या कोई भी पब्लिक हॉलीडे होगी तो बसों का रूट ये रहेगा। किस तरीके से मतलब जो बसें हैं उनका मैं कहूँ कि बसों का भी प्रबंधन है, यातायात का प्रबंधन बहुत अच्छा है इस शहर का, जो मैं कहूँ कि हर विकसित शहर के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो और लोगों में ख़ास करके, आपने इतने समय से आप वीडियो देख रहे हैं, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो मोटरसाइकिल है, बाइक है, उनकी तादाद बहुत कम है। बल्कि आप देखेंगे गाड़ियाँ हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसका ज़्यादातर क्या है कि लोग प्रयोग करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ के जो लोग हैं फ़िटनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक है। हर आपको दूसरा व्यक्ति यहाँ पे मतलब दौड़ लगाता हुआ नज़र आ जाएगा। और ये देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और इतना ही नहीं, पब्लिक लाइब्रेरी यहाँ पे रोज़मर्रा के जीवन का एक बहुत मुख्य हिस्सा है। पब्लिक लाइब्रेरी यहाँ पे छोटे बच्चों से लेकर के, यानी कि मैं उम्र की बात करूँ तो 8 साल की उम्र से लेकर के, चाहे वो 100 साल हो चाहे 100 से ऊपर हो, जब तक आदमी में क्षमता है पढ़ने की तब तक वो आ सकता है। लाइब्रेरी में मैंने बात की थी पहले, इसमें मुझे परमिशन नहीं मिली है वीडियो शूट करने की, तो मैं बाहर से ही दिखा पा रहा हूँ आपको। तो लाइब्रेरी में आपको सब वो चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ पे भारत में लाइब्रेरीज़ में क्या है कि अभी तक अध्ययन के नाम पे कुछ भी नहीं है। सरकारी नौकरियों की तैयारी करने के लिए युवा बेचैन होकर बैठे रहते हैं, पर अध्ययन करने के लिए बहुत कम लाइब्रेरी हैं। और लाइब्रेरियों में भी अध्ययन सामग्री इतनी नहीं है, सिर्फ क्या है कि स्कूली किताबों का आदान प्रदान होता रहता है।
तो मैं कहूँ कि ये विषय सोचने वाली बात है कि लाइब्रेरीज़ का उद्देश्य अध्ययन करना है, लोगों के अंदर सोचने की क्षमता पैदा करना है। तो ये आसपास के जो क्षेत्र हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे इतना ही नहीं बल्कि जो व्यक्ति विकलांग है, दिव्यांग है, उनके लिए सरकार ने बहुत सारी छोटी छोटी सुविधाओं पे बहुत काम किया है। बल्कि हर एक जो आप क्षेत्र देखेंगे उसमें एक डिसेबिलिटी सेंटर है, वो आपको मिलेगा कि जहाँ पे ऐसे व्यक्ति जो चल पाने में असमर्थ है या फिर किन्हीं और कारणों से वो समर्थ नहीं है, तो वो ऐसे सेंटर्स में आकर के मैं कहूँ कि सुविधाएं हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, जो भी सरकार के द्वारा निर्धारित है। और यहाँ के लोगों की अगर मैं बात करता हूँ तो आप किसी से आप बात करेंगे तो आपको उनका जो बात करने का जो सलीका है वो सच में मैं कहूँ कि मतलब आपसे लगेगा कि आपसे वो बहुत अपनेपन से बात करेंगे। तो एक और यहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जो जगह है वहाँ पे क्या है कि लोगों के अंदर धैर्य है, लोगों के अंदर वो पेशेंस है कि वो आराम से अपनी बारी का इंतज़ार कर सके। चाहे बस जैसे कि बस के अंदर भी अगर बहुत सारे लोग चढ़ रहे हैं, भीड़ है, तो लोग लाइन से ही चढ़ेंगे और लाइन से ही उतरेंगे। पर हमारे वहाँ पे मैंने देखा है कि हरियाणा रोडवेज़ में एक तो बात वहीं आ जाती है कि पॉपुलेशन एक सबसे बड़ा फैक्टर है। बट अगर हम उसको पॉजिटिव तरीके से देखें तो पॉपुलेशन को ट्रेंड किया जाए तो पूरी दुनिया को क्या है कि हम एक वर्कफोर्स सप्लाई कर पाएंगे लोगों को। और देशों को क्या है कि हम क्या है कि हमारे जो स्किल्ड लोग हैं वहाँ पे जा कर के कमा पाएंगे और अपने देश को अंदर और मैं कहूँ कि राजस्व को इकट्ठा कर पाएंगे। तो अलग अलग तरीके से मैंने जैसे बताया था कि ये यहाँ का थिएटर है, ड्रामा है, म्यूज़िक है, ये यहाँ पे एक बड़े महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पे हमारे अभी तक भी इन चीज़ों में उलझे हुए हैं कि 90% लेके आया बच्चा और इतने नंबर लेके आया, उसको प्राइज़ मिलना चाहिए। और अन्य जो मैं कहूँ कि गतिविधियों में जो बच्चे आगे हैं, जैसे म्यूज़िक है या फिर अन्य जो चीज़ें हैं, उनमें क्या है कि बच्चों को क्या है कि उतना प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। यहाँ की एक अलग से कार पार्किंग की अलग से ही सुविधा है मैं कहूँ कि इस पूरे क्षेत्र के लिए। और आप देखेंगे कि यहाँ के जो कम्युनिटी सेंटर है, हमारे कम्युनिटी सेंटर में अभी तक यही है कि शादियाँ होती है, शादियों के लिए कम्युनिटी सेंटर बनाए जाते हैं। पर यहाँ के कम्युनिटी का मतलब है कि यहाँ पे कम्युनिटी की अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं और भी जो अन्य जो गतिविधियाँ हैं वो वहाँ पे होती है। तो काफ़ी प्यारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और भी कई चीज़ें हैं, मैं आपको अभी लेके चलूँगा। जिस तरीके से अभी हम बातें कर रहे थे अलग अलग विषयों पे कि मैं हर विषय पे एक अलग अलग वीडियो बना सकता हूँ, पर समय की सीमाओं के कारण इतना नहीं हो पाएगा। तो एक ही वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज मुझे फ्री दिन मिला है। और एक और अच्छी बात यह है कि अगर आपको रोड क्रॉस करना है, अब मुझे रोड के उस तरफ जाना है, तो मैं अगर यहाँ पे खड़ा हो जाऊँगा तो कुछ गाड़ियाँ हैं, जैसे कि पीछे जो गाड़ियाँ आ रही है, अभी यहाँ पे लाइट नहीं लगी हुई है, तो जैसे ही मैं क्रॉस करूँगा, अगर मैं बीच में हूँ तो कोई भी गाड़ी हॉर्न नहीं बजाएगी। हाँ, एक गाड़ी ने हॉर्न बजाया था अभी वीडियो में, जैसे कि अगर यहाँ पे लाइट होती तो मैं लाइट का बटन दबाता और यहाँ पे जो पेडेस्ट्रियन है, जो पैदल लोगों के लिए जो क्रॉसिंग है, उनके लिए स्पेशल लाइट्स लगाई गई है ताकि पैदल यात्रियों का भी यहाँ की सरकारें हैं उनका ख्याल रखती है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे जीवन की बहुत अहमियत है और सरकार भी जीवन की अहमियत को मैं कहूँ कि समझती है। अगर आपको कोई भी चोट लग जाती है, सरकारी वजह से चोट लगती है, तो मैं कहूँ कि पूरे देश में हंगामा हो जाता है। बल्कि यहाँ का एक आम नागरिक सरकार को हिलाने की ताकत रखता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ की शासन व्यवस्था, मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें कमियाँ होंगी, पर क्यों ना हम अच्छी चीज़ों को हमारे देश में लेके जाएं, हमारे देश में इम्प्लीमेंट करें। अभी रोड जैसे कि पूरा खाली है, तो पूरे से बेशक खाली हो, अगर वहाँ पे लाइट्स हैं, रेड लाइट है, तो गाड़ियाँ रुकेंगी।
मतलब ऐसा नहीं है कि वो नज़रअंदाज कर दे। और दूसरा कि दुकानों के लिए जो स्पेस है वो निर्धारित किए गए हैं। अगर किसी भी दुकान को 3 फीट जगह आगे अगर अलॉट की है तो 3 फीट का मतलब 3 फीट है। उससे 1 इंच भी अगर सामान आगे पीछे हुआ तो ये मानिएगा कि उसका लाइसेंस रद्द है। और इतना ही नहीं, जैसे कि यहाँ की जितनी भी दुकानें हैं, ख़ास करके खाने पीने की दुकानें हैं कि जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है कि आप वहाँ पे जा कर के खाते हो, तो वहाँ पे कभी भी अचानक इंस्पेक्शन आ सकती है। और इतना ही नहीं कि यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ, ख़ास करके 1 मिनट में रोड क्रॉस कर लेता हूँ। यहाँ पे जब इंस्पेक्शन आती है कि किसी भी तरह की धूल या मिट्टी अगर किचन के अंदर पाई जाती है तो भी लाइसेंस रद्द है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कई दुकानदार से बात भी की कि अगर वो किसी को कन्विंस करते हैं, कोशिश करते हैं, रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, तो मैं कहूँ कि उनको जेल तय है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का, मैं कहूँ कि छोटे लेवल, बड़े लेवल पे हो सकता है, बट आम नागरिक या उस लेवल पे बात करूँ तो करप्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि यहाँ के नागरिक बहुत जागरूक हैं। तो आप देखेंगे कि बल्कि यहाँ पे जो बस स्टॉप है, बस स्टॉप के लिए एक अलग से लाइन की व्यवस्था की गई है। साइकिल यात्रियों के लिए भी एक अलग से लाइन की व्यवस्था है और पैदल यात्रियों के लिए भी एक अलग से लाइन की व्यवस्था है। ज़्यादातर आप बसें यहाँ पे देखेंगे, ज़्यादातर जो बसें हैं वो इलेक्ट्रिक बसें हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है वो धीरे धीरे कोशिश कर रही है कि पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली कारों को बंद किया जाए। और क्या है कि जो इलेक्ट्रिक कारें हैं उनके ऊपर यहाँ की सरकारों का बहुत ज़्यादा जोर है। ये यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो भी बहुत कम है। यानी कि अगर 1 किलोमीटर की अगर मैं बात करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे भारत के अंदर 1 किलोमीटर दायरे में 100 लोग रहते हैं, तो वहीं मैं कहूँ कि यहाँ पे लगभग 10 लोग रहते हैं। यानी कि 10 गुना कम लोग, एज एन एग्ज़ाम्पल बताया है मैंने। ये आंकड़ा काफ़ी अलग हो सकता है। और इतना ही नहीं कि यहाँ की जो पार्किंग की जो व्यवस्था है, आप देखेंगे कि इतनी सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, तो सड़कों पे तो जगह ही नहीं है, इसलिए हर जगह प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो मैं अभी जिस जगह पे मैं चल रहा हूँ वो है कैम्बरले। कैम्बरले एक छोटा सा लंदन के पास टाउन है। यहाँ से लगभग 25 मिनट दूर लंदन है। और आप लंदन देख रहे हैं चाहे ये देख रहे हैं, बराबर है। यहाँ पे देखने के लिए ऐसी कोई, मैं कहूँ कि सांस्कृतिक विरासत नहीं है लंदन के पास, जिस तरीके से भारत में हमारे पास है। हर, मैं कहूँ कि अगर हमारे कास्ट सिस्टम को ही देखा जाए तो अलग अलग तरह की परंपराएं हैं जिनको हम प्रैक्टिस करते हैं। हमारी जो आस्थाएं हैं वो अलग अलग हैं, जो इन लोगों के लिए मतलब बहुत फैसिनेटिंग होता है। ये चाहते हैं कि वो चीज़ें देखें। इसी कारण है कि लंदन से आए लोग हमारी कारों या हमारे महंगे कपड़े जो हमने वेस्टर्न कल्चर से अपनाए हैं वो देखने नहीं आते हैं। ये देखने आते हैं हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, किस तरीके से जो भारत है, कि भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजे हुए कि पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम किया है, डंका बजाया है। पर फिर भी मैं कहूँगा कि आज के समय जो नई पीढ़ियाँ हैं, जो अगली पीढ़ियाँ जो आ रही हैं, क्या वो इस चीज़ के लिए तैयार है? क्या हमारी सांस्कृतिक विरासत को अपनाने के लिए तैयार है? तो ये वो पार्किंग है जो मैं आपको बता रहा था। लगभग इसमें 4 लेवल्स बनाए गए हैं, जिसको हम सीधी देसी भाषा में बोलते हैं कि मंजिलें हैं। तो 4 मंजिला इमारत है और इस रोड का नाम है एल्बर्ट रोड है ये। और मैं आपको और अच्छी मार्केट, इनकी पीछे की मार्केट अगर दिखाऊं तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है। मैं अक्सर शाम को टहलने के लिए इस मार्केट में ज़रूर आता हूँ, देखता हूँ। और दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ की कला, हमारे वहाँ पे पेंटिंग, अन्य जो कलाएं हैं उनको बिल्कुल सेकेंडरी समझा जाता है कि ये ज़रूरी नहीं है जीवन का हिस्सा। पर आप यहाँ पे देखेंगे तो
आर्टिस्टों ने, मैं कहूँ कि अपने अपने यहाँ पे शोरूम बनाए हुए हैं कि जहाँ से लोग आर्ट खरीदते हैं और महंगे दामों पर लोग खरीदते हैं, कि यहाँ के लोग कदर करते हैं आर्ट की। और यहाँ के कल्चर में एक चीज़ और है, पीना, ड्रिंक करना। बियर पीना यहाँ के कल्चर का हिस्सा है। आज मौसम, आज भारत के अंदर टेम्परेचर लगभग मैंने सुना, फ़ोन किया था तो लगभग 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर था, जो 48 डिग्री की तरह महसूस हो रहा था। बट यहाँ पे जब 22 डिग्री भी टेम्परेचर हो जाता है तो यहाँ पे बोल दिया जाता है कि हीट वेव शुरू हो गई है 22 डिग्री टेम्परेचर पे। इसका मुख्य कारण ये भी है कि यहाँ की जो सूर्य की जो किरणें हैं, मौसम इतना साफ़ है, वो सीधी पड़ती है। और मैं कहूँ कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है वो यहाँ के लोगों को स्किन बर्न बहुत ज़्यादा करती है, बल्कि हमारे वहाँ पे इतना नहीं है। मे बी शायद मैं गलत हो सकता हूँ, तो आप प्लीज़ एक बार आप वेरीफाई भी कीजिएगा गूगल से। तो ये यहाँ की, मैं कहूँ कि एक तरह की मुख्य गली मैं कहूँगा कि जहाँ पे आम लोग अक्सर अपनी रोज़मर्रा के जीवन की जो चीज़ें ख़रीदने के लिए यहाँ पे आते हैं। और यहाँ के जो एटीएम हैं, एटीएम यहाँ के लगभग बाहर है, मतलब कोई भी बॉक्स के अंदर नहीं है। बात आ जाती है सिविक सेंस, लोगों की इतनी अच्छी है कि ये सरकारी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों के अंदर जो सीखने की जो चेष्टा है, जानने की जो चेष्टा है, वो मैं कहूँ कि दुनिया के अन्य देशों से बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि जो अंग्रेज़ों ने, एक वक्त था कि अंग्रेज़ों का शासन का है, सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ था, यानी कि पूरी धरती पर अंग्रेज़ों का राज था। तो एक और आप चीज़ देखेंगे कि लोग कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, वो एक हर एक सिविक सेंस में रहते हैं। यहाँ पे शराब पी करके पड़ोसियों को परेशान नहीं करते हैं लोग। शराब पी करके यहाँ के लोग हिंसात्मक नहीं होते हैं कि वो किसी और को मारने की कोशिश करें। बट कहीं ना कहीं यहाँ के कल्चर की मैं बात करूँ तो यहाँ का कल्चर में एक बात कहूँ कि सिविक सेंस, यहाँ के लोगों की सामाजिक समझ, जो मैं कह रहा हूँ कि इस देश को बचाए रखती है। पर कई सारे चैलेंजेस भी इनके अपने हैं। पर मैं यही कहूँगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। हमारे वहाँ पे शिक्षा को लेकर के सिर्फ इतना ही है कि नंबर किसने लिए, IITN कितने बने, डॉक्टर कितने बने, ये कोई नहीं देखता कि कौन कितना अच्छा कर्मचारी है। सफाई कर्मचारियों की अगर मैं बात करता हूँ तो उनको बड़ी घृणा की नज़र से देखा जाता है। पर वही सफाई कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं तो शाम को बैठ कर के, वो क्या पता किसी बड़े अधिकारी के साथ बैठ कर के बियर पी रहे हों, खैर और भी काम कर रहे हों। तो ये यहाँ का बेसिक, मैं कहूँ कि यहाँ का स्ट्रक्चर रहा है कि किस तरीके से इस देश ने अपने आप को डेवलप किया है। तो मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमारे देश की भी अच्छी हैं, पर मैं यही कहूँगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे देश में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जो राजनीतिक समझ है, हमारे युवाओं की बात करता हूँ, उनकी सोचने की जो क्षमता है वो किस तरीके की है, किस तरह की है, ये मायने रखती है। तो आइए मिलकर भारत को मजबूत बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।